ओ माय गॉड, मैंने कितना महंगा ले लिया यार, मैंने पहले सोचा होता। ऐसे ही कुछ माइंड में एक्सप्रेशंस आते हैं जब हमें कोई महंगी चीज़ खरीद लेते हैं और उम्मीद से ज़्यादा किसी चीज़ पे खर्चा कर देते हैं। तो आज का हमारा क्यू कार्ड इसी एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड है। डिस्क्राइब एन आइटम ऑन विच यू स्पेंट मोर देन एक्सपेक्टेड। मतलब आपने इतनी उम्मीद नहीं की थी और आपको बहुत ज़्यादा आपके पैसे उस पर खर्च हो गए। तो ये क्यू कार्ड है आपकी ज़िंदगी से जुड़ा और इसकी डिस्कशन सीखेंगे, इसकी वोकैबुलरी वर्ड्स देखेंगे कि कौन कौन से वर्ड्स इसमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड में हम देखेंगे इसका मॉडल आंसर कि इस क्यू कार्ड को हम स्ट्रक्चरल तरीके से एग्जामिनर के सामने कैसे प्रेजेंट करें। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा। और आगे बढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हमारे चैनल पे हमने लेटेस्ट हाल ही में एक नई सीरीज़ स्टार्ट की है, आइल्स राइटिंग सीरीज़। और उसके अंदर हमारा पहला वीडियो जो टॉप पे आपको लिंक दिखाई दे रहा है ज़रूर देखिएगा, बिकॉज इट विल हेल्प यू टू गेट अ हायर स्कोर इन अपकमिंग आइल्स एग्ज़ाम। तो आगे बढ़ते हैं इस डिस्कशन के साथ। डिस्क्राइब एन आइटम ऑन विच यू स्पेंट मोर देन एक्सपेक्टेड, यानी कि एक ऐसी चीज़ जिसके ऊपर आपने बहुत ज़्यादा खर्चा कर दिया। व्हाट इट इज़, पहले तो वो चीज़ बताइए कौन सी चीज़ है। हाउ मच डिड यू स्पेंड, कितने खर्च आपने उस पर किए। वाई यू बॉट इट, आपने क्यों खरीदी, कोई मकसद तो होता है ना किसी भी चीज़ को हम खरीदते हैं। एंड एक्सप्लेन वाई यू थिंक यू स्पेंड मोर देन एक्सपेक्टेड, और आपको ऐसा क्यों लगा कि आपने उसके ऊपर ज़्यादा खर्चा कर दिया। सो चलते हैं जनरल आइडिया की तरफ, जो मैं अक्सर आपको बताती हूँ हर क्यू कार्ड को शुरू करने से पहले स्टार्टिंग में कुछ जनरल आइडियाज़ का इस्तेमाल करना आपके क्यू कार्ड को एक बहुत ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर देता है। लाइक ये क्यू कार्ड आप शुरू कर सकते हैं बीइंग एक्स्ट्रावेगेंट। एक्स्ट्रावेगेंट इज़ बहुत खर्चीला। तो अगर बहुत कोई पर्सन खर्चीला है और स्पेंडिंग इर्रेशनली यानी कि बहुत बिना सोचे समझे खर्चा करता है, लैंड्स अस इन अ प्रॉब्लम, तो हमें हमेशा प्रॉब्लम में डाल देता है। सो इट इज़ एडवाइजेबल, इसीलिए यह अक्सर समझने वाली बात है दैट वन शुड स्पेंड वाइजली एंड लॉजिकल, कि एक इंसान को बड़े ही सोच समझ कर खर्चा करना चाहिए। इफ वी स्पेंड लेविशली, अगर हम बिना सोचे समझे खर्चा करते हैं क्या होता है, वी एंड अप कॉजिंग आवरसेल्व्स, तो हम खुद को ही परेशान करते हैं। एंड वी कॉज आवरसेल्व्स एन अननेसेसरी फाइनेंशियल स्ट्रेन, हमारे दिमाग में एक बिना ज़रूरत वाला, अननेसेसरी का मतलब जिसकी ज़रूरत नहीं होती, ऐसा ही एक फाइनेंशियल बर्डन आ जाता है और हमारी पॉकेट्स हैवी लगने लगती है। हैवी इन द सेंस कि हमारी पॉकेट पे प्रेशर आ जाता है कि हम अब नहीं खर्चा कर सकते। और यह है जनरल लाइंस जो आप इस क्यू कार्ड के स्टार्टिंग में इस तरह के आइडियाज़ को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप अपनी नेचर के बारे में बता सकते हैं, लाइक आई एम अदरवाइज अ रैशनल एंड इकोनॉमिकल पर्सन। लाइक अगर मैं अपनी नेचर की बात करूं तो मैं एक बहुत ही रैशनल और इकोनॉमिकल पर्सन हूं, ज़्यादा खर्च में बिलीव नहीं करती। एंड सेविंग की इंपॉर्टेंस मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है। एंड नेवर डू इमोशनल बाइंग, इमोशनल होकर मैं कभी खरीदारी नहीं करती। बट हियर इज़ वन इंस्टेंस, इंस्टेंस मीन्स लाइफ में एक ऐसा इंसिडेंट है वेयर आई हैड टू स्पेंड मोर देन एक्सपेक्टेड, मुझे करना पड़ा। मतलब इस तरह से मैं चाहती नहीं थी फिर भी मुझे करना पड़ा। आई हैड बॉट अ लैपटॉप, फिर मैं वो चीज़ बताऊंगी कि कौन सी चीज़ खरीदी। मैंने एक लैपटॉप खरीदा था 2 years ago एंड आई डिसाइडेड टू परचेज इट फ्रॉम द लोकल डीलर, और मैंने लोकल डीलर से सोचा किसको खरीदूं। तो ये तो जनरल आइडिया हो गया, राइट। उसके बाद वोकैबुलरी है, वोकैबुलरी है एक्चुअली मैं अगर बोलूँ क्यू कार्ड की जान। तो ऐसे ही कुछ वोकैबुलरी वर्ड्स देखते हैं जो हम इस क्यू कार्ड में यूज़ कर सकते हैं। एक्स्ट्रावेगेंट मैंने आपको बताया, खर्चीला, उसके लिए कुछ और सिनोनिम्स हैं, इरेशनल, लैविश, स्पेंडथ्रिफ्ट, वेस्टफुल। ये सारे के सारे वर्ड्स एक ऐसे पर्सन के लिए यूज़ कर सकते हो, एडजेक्टिव्स, जो कि बहुत खर्च करता है। और दूसरी ओर उसका अपोजिट पर्सनैलिटी जो कि पैसे बचाता है, जो कि पैसे कम खर्च करता है, उसके लिए वर्ड्स हैं इकोनॉमिकल, रैशनल, फ्रूगल, prudent. Prudent is very careful in spending, and thrifty. These are the words, positive words, a person who spends logically and wisely. तो उसके बाद चलते हैं अगले वर्ड्स पे। क्या खरीदा, अ ड्रेस, अ कंप्यूटर, अ लैपटॉप, अ स्मार्ट वॉच, स्पेक्टिकल्स और शूज़। कौन कौन सी आइटम्स आपको लगता है ऐसी आपकी लाइफ में है और ऐसी चीज़ जिसके ऊपर आपने ज़्यादा खर्चा किया। तो इनमें से कोई भी हो सकता है, कोई और भी आइटम हो, तो आप उसको सोचिए और उसमें डाल दीजिए। एंड देन फॉर डेली यूज़, किस आपने क्यों खरीदी, आपको डेली यूज़ के लिए चाहिए थी। फॉर लग्जरी, ऐसी शौक के लिए आपने खरीद ली। फॉर नेसेसिटी, आपको ज़रूरत थी उस चीज़ की। फॉर एन ओकेजन, किसी मौके पे या किसी वेडिंग फंक्शन पे।
कोई फैमिली फंक्शन था, फॉर फेस्टिव सीजन, कोई त्यौहार का मौका था, या टू गिफ्ट समवन, किसी को गिफ्ट देने के लिए। तो ये ओकेजन्स हो सकते हैं जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं। देन ऑफ कोर्स क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से शायद आपको कोई चीज़ महंगी खरीदनी पड़ सकती है या हो जाती है। लैक ऑफ नॉलेज, आपको नॉलेज नहीं होती। मान लीजिए आप कपड़ा खरीदने गए, फैब्रिक की नॉलेज नहीं है, कोई टेक्निकल चीज़ खरीदने गए, इलेक्ट्रिक अप्लायंस, टेक्निकल नॉलेज नहीं है। सो अगर आपके पास वो टेक्निकल नो हाउ नहीं है किसी भी प्रोडक्ट के रिलेटेड, तो आप हमेशा पैसा ज़्यादा खर्च करके आते हो। मे बी कई बार हम रिटेलर की बातों में आ जाते हैं, रिटेलर जो बंदा सेल कर रहा है हमें उसकी बातों में आ गए, है ना। उसकी नेगोशिएशन तो हमेशा करते हैं वो लोग, लाइक वो कन्विंसिंग स्ट्रैटेजी उनके पास होती है। तो वो चीज़ आपके ऊपर दिमाग में होनी चाहिए कि मुझे सही चीज़ लेनी है। डिड नॉट कंडक्ट अ रिसर्च, आपने कोई रिसर्च नहीं किया, आपने प्रायर प्राइस के बारे में कोई जांच नहीं किया, और डिड नॉट ट्राई एनी अदर स्टोर, आपने कुछ ट्राई नहीं किया, एक स्टोर में गए और वहीं से वो चीज़ ले ली। तो ये कुछ कारण होते हैं जिसके ऊपर हम कई बार नेसेसरी और मे बी अननेसेसरी खर्चा कर बैठते हैं। हैवी ऑन पॉकेट्स, आपको अपनी पॉकेट्स के ऊपर प्रेशर लगने लगा, बिकॉज अगर आप खर्च नहीं कर पाते, निकाल नहीं पाते कुछ चीज़, नहीं सोचते हो किसी चीज़ को निकालने के लिए, तो आपकी पॉकेट्स हैवी लगती हैं। लैंड इन अ प्रॉब्लम, आप तकलीफ़ में आ जाते हो, फाइनेंशियल बर्डन फील होने लगता है, एंड आप कुछ रियलाइज़ नहीं कर पाते कि आपने जो किया मतलब वो गलत था। कुड हार्डली रियलाइज दैट कि ये मुझे आगे फ्यूचर में जाके प्रॉब्लम में डालेगा। सो दीज आर द वर्ड्स जो आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद यू कैन से प्राइस जो है किसी चीज़ की, कॉस्ट, उसके क्या क्या सिनोनिम्स हो सकते हैं। एक्सपेंसेस, प्राइस, कॉस्ट, एक्सपेंडिचर, बजट, ये चीज़ें आप प्राइस वर्ड से रिलेट कर सकते हो। और कई चीज़ आउट ऑफ बजट हो गई, आपके बजट से बाहर हो गई, यानी कि आपने महंगी खरीद ली। एक्सीडेड द बजट भी उसके लिए यूज़ कर सकते हो कि बजट से बाहर चली गई। सो दीज आर द वर्ड्स गाइस, इसको भूलिएगा मत, इतने पावरफुल वर्ड्स होते हैं वोकैबुलरी, हम कह दें कि जान डाल देते हैं किसी भी क्यू कार्ड में। मॉडल आंसर इसी वोकैबुलरी को और मे बी इससे डिफरेंट वोकैबुलरी को किस तरह से अप्लाई करें, तो देखना मत भूलिएगा। मॉडल आंसर, being extravagant and spending irrationally lands us in a problem sometimes. So it is advisable that one should spend wisely and logically. If we spend lavishly, we end up causing ourselves an unnecessary financial strain and it becomes heavy on our pockets. I am otherwise a rational and economical person who knows the importance of saving and never go for emotional buying. But here is one instance in my life where I had to spend more than expected. I had bought a laptop 2 years ago and I decided to purchase it from the local dealer. It was my first laptop, so I got really excited to buy the best model with the best features. I needed it for my work and online classes. I visited a local retail shop and tried out all the brands. Then I selected a latest model of Dell brand with ultra modern features and specifications. But in the process of choosing all the latest specifications, इसी के चक्कर में, in the process of का मतलब होता है कि latest specification को choose करने के चक्कर में the cost became heavier, that is about ₹65,000. I did not realize that being a beginner, मुझे इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं हुआ कि एक बिगिनर मैं फर्स्ट पर लैपटॉप ले रहा हूँ, आई शुड गो फॉर अ बेसिक मॉडल। द रिटेलर फैसिनेटेड मी, उसने मुझे अट्रैक्ट किया टू गो फॉर सर्टेन एक्सेसरीज एंड एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा फीचर्स, जैसे मेमोरी कार्ड डलवा लो, इन बिल्ट स्पीकर्स विच लेट टू अ हायर एक्सपेंडिचर दैन एक्सपेक्टेड। इन सब चीज़ों की वजह से मेरा जो खर्चा है वो एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा बढ़ गया। माई बजट फॉर द लैपटॉप वॉज अराउंड ₹40,000 बट इट वॉज एक्सीडेड बाई ₹25,000। 40,000 का मेरा बजट था और 25,000 रुपये एक्सीड हो गया, यानी कि मुझे 65,000 उसमें पे करने पड़े। I think I spent on this laptop more than expected because I was not a technical person and did not have enough knowledge about what specifications to go for. मुझे लगता है मैंने इसके ऊपर ज़्यादा खर्चा किया ज़रूरत से, और क्योंकि मैं टेक्निकल फील्ड से नहीं था और मुझे नॉलेज भी नहीं थी स्पेसिफिकेशंस के बारे में। मुझे लगता है अभी भी दैट दोज एक्स्ट्रा फीचर्स जो मैंने डलवाए रिटेलर के कहने की वजह से, विच वर एडेड विद एक्स्ट्रा कॉस्ट, उसके लिए एक्स्ट्रा कॉस्ट भी पे की, दे हैव नेवर बीन यूजफुल फॉर मी सो फार। आज तक मेरे कभी काम नहीं आए एंड आई सिंपली वेस्टेड मनी। ऑल्सो व्हेन आई चेकड एट ऑनलाइन स्टोर्स, अब उसके बाद मैंने जाके ऑनलाइन स्टोर्स पे लेटर ऑन चेक किया तो वही लैपटॉप उसी फीचर्स के साथ मुझे सिर्फ 48,000 में मिल रहा था। सो ऑल्सो व्हेन आई चेकड एट ऑनलाइन स्टोर्स लेटर ऑन, द सेम लैपटॉप विद ऑल दीज एक्स्ट्रा फीचर्स was available at just 48,000 rupees. It made me feel worse.
मुझे बहुत बुरा लगा. एंड टॉट मी अ लेसन, मुझे एक लेसन भी सिखाया. टू कंडक्ट अ थोरो रिसर्च, एक थोरो रिसर्च कंडक्ट करनी चाहिए हर पर्सन को बिफोर बाइंग एनी एक्सपेंसिव आइटम इन फ्यूचर. अब से मैं ध्यान रखूँगा कि कोई भी चीज़ खरीदने से पहले मैं रिसर्च को कंडक्ट करूँगा, ट्राई करूँगा. सो दिस इज़ ऑल अबाउट एन आइटम विच आई परचेज्ड एट a cost more than expected. Of course, there would have been an item in your life जो आपने महंगे में खरीदी. So talk about that. Use these power packed words to create your cue card. And for such valuable cue cards and other videos on IELTS exam, stay connected and subscribe our channel and press the bell icon. Thank you.